Welcome to the GK Objective Biology channel. Like it, share it, and subscribe it for qualifying the NEET specifically for getting 360 out of 360 in biology. तो भैया ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग एक क्वेश्चन आ रहा हर बार। एक क्वेश्चन हर बार आ रहा है इस चैप्टर से, इस टॉपिक से। इस चैप्टर से तो 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि आज के ज़माने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन रही है पोल्यूशन। उसमें भी तुम्हारा ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है जी। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का मीनिंग क्या है ये भी हम इसमें देखेंगे। तो द टर्म ग्रीन हाउस इफेक्ट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए फिनोमेनन दैट अकर्स इन अ ग्रीन हाउस। जो एक्चुअली में ग्रीन हाउस के अंदर होता है, वहां से वर्ड निकला है ग्रीन हाउस। अब देखो क्या होता है। सनलाइट है, ओपन स्पेस में आने के बाद तितर बितर हो जाती है, चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब ग्रीन हाउस में क्या है कि एक बार रेडिएशन घुसती है तो बाहर नहीं निकलती, वो अंदर ही अंदर अप डाउन होते रहती है। इसी को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, स्पेसिफिकली इन विंटर। तो इन ए ग्रीन हाउस द गैसेस पैनल लेट्स द लाइट इन बट डज नॉट अलाउ हीट टू एस्केप। ये हो गया तुम्हारी सिंपल सी कहानी किसकी, ग्रीन हाउस की। तो द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ए नेचुरली अक्यूरिंग फिनोमिनन that is responsible for heating of the earth surface and atmosphere। ठीक है जी। और इसमें जो हम देखेंगे, ये देखो अब तुम्हें समझ में आएगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। ग्रीन हाउस गैस क्यों बोल रहे हैं। ये देखो ये डायग्राम, ये अर्थ है, ठीक है जी, ये सन है, सन से रेडिएशन आ रही है। अब रेडिएशन आने के बाद कुछ तो ये तुम्हारी एब्जॉर्ब कर लेंगे, ये जो अर्थ की क्रस्ट है, ठीक है, या आउटर लेयर है जो अर्थ की, कुछ को कर देंगे री एमिट, मतलब रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे। लेकिन जब रिफ्लेक्ट बैक होती है तो एक कायदे से स्पेस में चली जानी चाहिए, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। यहीं से बनता है तुम्हारा ग्रीन हाउस इफेक्ट। हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी गैसेस हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसेस की तरह बिहेव करती हैं, ग्रीन हाउस की तरह। तो वो क्या करती हैं कि जो यहाँ से री एमिट हो रही हैं इसको कर लेंगी एब्जॉर्ब। जब एब्जॉर्ब कर लेंगी, ये गई, इसी को नीचे दोबारा फेंक देंगे, तो हीटिंग इफेक्ट बढ़ गया। तो ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ एंड एमिट इट अगेन टुवर्ड्स द अर्थ। ये है कहानी। द साइकिल कंटिन्यूज टिल द अर्थ सरफेस हैज नो लॉन्ग वेव रेडिएशन टू एमिट। और ये कहानी तब तक रहेगी जब तक इसकी एबिलिटी अर्थ की ख़त्म ना हो जाए कि वो वेव को रेडिएट ना करे। तो अब ये देख लो कितनी बार रिपीट होता होगा प्रोसेस। उससे क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ता है। अब जो मेन क्वेश्चन आता है वो तुम्हारा इस डायग्राम से आता है। इस डायग्राम में क्या दिखाया हुआ है इन्होंने कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC और N2O, सबको पता है कि ये 4 गैसेस मेजर कंट्रीब्यूटर हैं, लेकिन मीथेन का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है 60%। तो इसमें कंट्रीब्यूशन की बात की गई है। तो ऑप्शन देके पूछा हुआ था हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। क्लियर कट है, क्योंकि ये 60 है, ये 20 है, CFC 14% है, N2O 6% है। कन्फ्यूजन यहाँ बच्चे करते हैं NO2 से, लेकिन यहाँ क्या है, N2O है, ये भी ध्यान रखना है, 6% है। तो अब क्या है कि सरप्राइज टू नो दैट विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर एट सरफेस ऑफ अर्थ वुड हैव बीन अ चिली -18 डिग्री सेल्सियस। अगर अर्थ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो यहाँ का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस, मतलब ठंड, भयंकर ठंड, बर्फ पड़ी रहती है। लेकिन ऐसा होने से टेम्परेचर कहीं ना कहीं थोड़ा सा बढ़ा है, रादर देन द प्रेजेंट एवरेज ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस। प्रेजेंट एड्रेस क्या है, 15। तो ये हो गया। तो करंट का जो एवरेज चल रहा है वो है तुम्हारा 15 डिग्री सेल्सियस। अब कह रहे हैं कि क्लाउड्स एंड गैसेस रिफ्लेक्ट अबाउट 1/4 ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। जब ऊपर से सोलर रेडिएशन आ रही है, जब ऊपर से आ रही है तो जाहिर सी बात है बीच में कुछ ना कुछ क्लाउड्स हैं हमारे जो कि उसको रोकेंगे, लेकिन 1/4 नीचे आ जाती हैं। एंड एब्जॉर्ब सम ऑफ इट बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन फॉल्स ऑन अर्थ सरफेस हीटिंग इट। ठीक है जी। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन जितनी आ रही है उसकी आधी
फॉल्स ऑन अर्थ सरफेस पे आती हैं और उसको हीट करती हैं, वाइल ए स्मॉल प्रोपोर्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक, कुछ पोर्शन रिफ्लेक्टेड बैक हो जाता है। तो अर्थ सरफेस री एमिट हीट इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, ये ध्यान रखना है, री एमिट करता है इंफ्रारेड रेडिएशन, कौन, अर्थ का सरफेस। बट पार्ट ऑफ दिस डज नॉट एस्केप इनटू द स्पेस, जैसा कि ऊपर तुम्हें समझाया गया था, एज एटमॉस्फेरिक गैसेस। कौन कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एट्सेट्रा, एब्जॉर्ब ए मेजर फ्रैक्शन ऑफ इट, कायदे से जब हीट पड़ी अर्थ के सरफेस पे तो वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ वो रेडिएट बैक करते हैं जो कि स्पेस में चली जानी चाहिए, लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और दोबारा नीचे फेंक देती हैं, इससे टेम्परेचर बढ़ता है। तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस गैसेस रेडिएट हीट एनर्जी एंड ए मेजर पार्ट ऑफ विच अगेन कम टू अर्थ सरफेस, दस हीटिंग इट अप वंस अगेन। तो ये हीटिंग जो हो रही है बार बार ग्रीन हाउस इफेक्ट से, ये प्रॉब्लम है। तो दिस साइकिल इज रिपीटेड मैनी टाइम्स, कई बार रिपीट होती है। द अबव मेंशन्ड गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन आर कॉमनली नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये मेजर है, बाकी दो और हैं, CFC और N2O। Increase in the level of greenhouse gases has led to considerable heating of earth leading to global warming। अब ग्लोबल वार्मिंग वर्ड भी यहीं से आ गया तुम्हारा। ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी द टेम्परेचर ऑफ अर्थ हैज इंक्रीज्ड बाय 0.6 डिग्री सेल्सियस, मोस्ट ऑफ इट ड्यूरिंग द लास्ट 3 डिकेड्स में ज़्यादा हो रहा है। तो साइंटिस्ट बिलीव दैट दिस राइज इन टेम्परेचर इज लीडिंग टू डेलिटोरियस चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एंड रिजल्टिंग इन ऑड क्लाइमेटिक चेंजेस। ये इफेक्ट हो गया तुम्हारा एल नीनो इफेक्ट, एक होता है ला नीना इफेक्ट, इन दोनों में डिफरेंस भी होता है जो कि हायर लेवल की बातें हैं, अभी हम इतना ही ध्यान रखेंगे। तो ओवर मैनी ईयर्स दिस विल रिजल्ट इन राइज इन सी लेवल, क्योंकि समुद्रों का लेवल बढ़ेगा भैया, जब बर्फ़ पिघलेंगी, हिमालयन स्नो कैप्स, ठीक है, ये पिघलेंगी, एंड दैट कैन सबमर्ज मैनी कोस्टल एरियाज, जो समुद्र किनारे हैं बहुत सारे, समुद्र का लेवल बढ़ने से वो ढक जाएंगे। The total spectrum of changes that global warming can bring about is a subject that is still under active research। तो बहुत बड़ा टॉपिक है भैया। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, हाउ कैन बी कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है आज के ज़माने में। द मेजर इंक्लूड कटिंग डाउन यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, तो फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूसेस, जो भी एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन, जो पेड़ वगैरह काटते हैं उसको कम करना पड़ेगा। प्लांटिंग ट्री, पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे जैसे कि वन महोत्सव में तुम्हारा होता है। स्लोइंग डाउन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन की पॉपुलेशन को भी कम करना पड़ेगा। इंटरनेशनल इनिशिएटिव आर ऑल्सो बीइंग टेकन टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर। तो ग्रीन हाउस गैस ये जो टॉपिक है, ये 10वीं क्लास का बच्चा भी देख सकता है, ये 9वीं क्लास का बच्चा भी देख सकता है। तो कहीं ना कहीं नीट के अंदर भी एक क्वेश्चन आ ही जाता है घुड़कते घुड़कते। तो इस टॉपिक से वेटेज है एक क्वेश्चन की, जो कि उस गैसेस के फ्रैक्शन के ऊपर पूछते हैं। तो ये डायग्राम तुम्हें अच्छे से माइंड में आ जाना चाहिए। और ये जो डेटा दिया हुआ है कि -18 डिग्री होता अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता, तो प्रेजेंट में क्या है 15 डिग्री सेल्सियस। तो ये सब वैल्यू तुम्हें ध्यान रखनी है जो जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।